हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ नेहा तिवारी एंड कंचन तिवारी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंचन तिवारी कौन है। तो जो लोग कंचन तिवारी को जानते हैं अच्छी बात है, वैसे लगभग सभी लोग जानते हैं। फ़िलहाल मैं ही थोड़ा लेट जानी, लेकिन कोई ना, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूँ। कंचन तिवारी नेहा तिवारी की देवरानी है, जो कि उनकी जो पहली शादी आशीष जी से हुई थी जबलपुर, तो वो जबलपुर वाली देवरानी है। अक्सर हमने नेहा जी को भी सुना है कि भैया लेने आ रहे हैं, मेरे देवर भैया आए, मतलब ऐसा कुछ सुनती हूँ, तो वो उनके देवर देवरानी हैं। हालांकि इन दोनों का हमने पहला कुछ ऐसा मैटर सुना नहीं था इतने टाइम से, बट अभी इन देवरानी जेठानी में ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भिड़ चुकी है, और वो उस दिन से जिस दिन नेहा तिवारी की सगाई थी। आखिर किसको किसकी खुशियों की जलन है हो रही है, कौन किसका माल मार के बैठा है, कौन किसकी लाइफ बर्बाद करके बैठा है, किसने किसके साथ क्या कुछ किया है, सारी वीडियो में बात करूंगी आपसे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो जैसे कि कंचन तिवारी पिछले बोलूँ साल या सालों से ही शायद वाईटी पर हैं, बट इन्होंने ना कभी कुछ बोला नहीं नेहा तिवारी के लिए। बोला होगा तो ज़्यादा मेरे को नहीं पता, इनकी पिछली लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता है, तो इस बारे में वो सब बारे में बात नहीं करूँगी। हाँ, हाल फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है मैं उस बारे में बात कर सकती हूँ। बात करूँगी इनकी नेहा तिवारी की एंगेजमेंट से लेके। तो जिस दिन इनकी एंगेजमेंट थी उस दिन इनकी देवरानी आती है लाइव, यानी कि उससे पहले इनका 3-4 महीने से चैनल बिल्कुल बंद पड़ा है। हालांकि उन्होंने बताया, उनके जरिए ही जाना मैंने, कि उनको ना कुछ बीमारी या अस्थमा की ऐसी कुछ इनको परेशानी दिक्कत है, और फिलहाल उनका ससुराल से भी थोड़ा सा मैटर चल रहा है। जबलपुर वाले जो भी उनके मम्मी पापा हैं, जो कि हमने देखा होगा नेहा तिवारी जो है उनकी एंगेजमेंट में भी आए थे, जो उनके सास ससुर थे वही उनके भी सास ससुर हैं। तो कुछ उनका हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ कुछ मैटर चल रहा है, जिस वजह से वो अपने परिवार से दूर इस समय मायके रह रही हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ के मायके रह रही हैं। उनका कहना है पता नहीं अब मैं मायके कब तक रहूँगी, कब तक नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है, बद से बदतर बना दी है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती। बात यहाँ पे मैटर शुरू होता है उनकी एंगेजमेंट का, नेहा जी की एंगेजमेंट से। तो इनकी जो कंचन तिवारी हैं ये आती हैं लाइव। तो उस लाइव में ना किसी ने कमेंट कर दिया, सॉरी यार पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तभी मेरे सामने ये साथ ही ऐसा होता है, वैसे नहीं होता, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो ये कंचन तिवारी लाइव आती हैं, तो इन्होंने ना लाइव में होता है कि फिर जो जिसको जैसा लगता है सब लोग अपना क्वेश्चन रखते हैं। तो उनके देवरानी से किसी ने पूछ लिया कि आज तो ऐसे ऐसे नेहा तिवारी की सगाई है, आप नहीं गई क्या। तो उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, हम बिना बुलाए नहीं जाते। ये चीज़ आपने देखा होगा, नेहा जी ने अपने ब्लॉग में भी बोला था। ब्लॉग में जब टारगेट किया गया था देवरानी को, तो तब हमको समझ में नहीं आया था कि ये बात किसके लिए है, कि तुम उस लायक हो ही नहीं जो हम तुमको बुलाएं, तुम उस लायक हो ही नहीं, पहले उस लायक हो तो जाओ। तुमने ऐसा कुछ, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी जैसे सीधे सीधे उनको टारगेट कर रही थी। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया गया था। उस वक्त हमको भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये मैटर किसके लिए है, ये उंगली उठ किस पे रही है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आई तो सब कुछ समझ में भी आने लगा। जब तक उनकी जो देवरानी है, वो उनका कहना है कि मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगी। आखिर मैंने किसके साथ क्या नहीं किया, मैंने किसके साथ क्या गलत कर दिया, मुझे उस चीज़ का जवाब चाहिए। मुझे टारगेट क्यों किया जाता है। मैं इतने सालों से सोशल मीडिया पर बंद हूँ, मैं यहाँ पे फेमस होने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आई हूँ। अगर मुझे फेमस होना होता तो मैं अब तक कब का हो चुकी होती। मुझे बहुत लोगों ने बोला है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर करके, तुम उसको टैग करो, तुम सच रखो, तुम सच्चाई रखो, तुम इसको टैग करो। बट मैं नहीं चाहती थी यहाँ पे कोई भी तमाशा बनाना, क्योंकि मेरी फैमिली से अलाउ नहीं है। मुझे रोक दिया जाता है कि तुम चुप रहोगी, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। यानी कि जो उनकी जबलपुर वाली फैमिली है, जो नेहा तिवारी की जो सास ससुर है, उनके जरिए रोक दिया जाता था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी सामने वाले को,
तुम अपना मुंह बंद रखोगी। उनका कहना है कि मुझे आज भी अलाउ नहीं है कि मैं अपना पक्ष रखूं, मुझे हर समय गलत साबित किया जाता है, मुझे हर समय बुरा साबित कर दिया जाता है, बट आज मैं अपने मायके आई हूँ, शायद इसलिए आई हूँ कि मैं अब अपना बात रखूँगी। उनका एक कमेंट्री में भी आता है जिसमें वो बोलती हैं कि मैं बोलना नहीं चाह रही थी बट मेरे को मजबूर कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने आप को प्रूव भी करूँगी कि मैंने ऐसा किसके साथ क्या कर दिया, किसने मेरे साथ क्या कर दिया। हालांकि वो अपनी बीमारी से, अपनी कुछ परेशानियों से परेशान है, उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, उससे भी परेशान। तक कहना है कि उन्होंने जो एक कमेंट्री पोस्ट डाला था तो उनका कहना है कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं, मुझे धमकियां दिलवाई जा रही हैं कि वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाए, मुझे धमकियां दिलवाई जा रही हैं कि उसमें जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीट कर दिया जाए। हालांकि हमने नेहा तिवारी को देखा था कि वो कमेंट्स को भी लेके बोल रही थी कि आप नेगेटिव कमेंट्स सजा के रखते हो, लाइक करते हो, हमको सब पता चलता है। लेकिन कंचन तिवारी का ये कहना है कि जब मेरे लिए, मेरे पति के लिए नेगेटिव कमेंट्स आते थे सामने वाले की वीडियो में, तब वो कमेंट्स क्यों नहीं डिलीट होते थे, तब तो खूब सजा के रखे जाते थे। अगर मेरी वीडियो में किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स आ गया तो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां दिलवाई जा रही हैं कॉल कर करके। तो उनका यही कहना है कि ना तो मैं कमेंट्स डिलीट करूँगी, ना ही अपना पोस्ट डिलीट करूँगी। अब मुझे जो रखना होगा मैं रखूँगी, हर बार की तरह चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है हर बार चुप रहने से गलत में साबित हो जाती हूँ। तो आज ना एक नेहा तिवारी का भी लाइव आता है रिप्लाई में, तो वो बोलती हैं, उनका टाइटल रहता है कि मेरी सगाई क्या हो गई, मेरी खुशियों से ना आधी दुनिया को जलन होने लगी, आधी लोगों को जलन होने लगी। इसमें भी कहीं ना कहीं टारगेट कंचन तिवारी ही थी। हालांकि उन्होंने उस लाइव में बोला नेहा ने कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैंने आज तक कभी कैमरे पर नहीं रखा, कभी सोशल मीडिया पर नहीं बताया कि मेरे साथ पिछली लाइफ मतलब क्या कुछ बीता है, क्या कुछ मेरे साथ किया है कुछ लोगों ने। लेकिन अब मजबूर कर दिया जा रहा है कि मैं वो सारा सच बताऊं, सब कुछ लाऊंगी, सारा कुछ सच बताऊंगी अपने भाई के साथ। उन्होंने बोला कि शायद मैं कल ही लाइव आ सकती हूँ, तो अपने भाई के साथ सारी चीज़ें रखूँगी कि कैसे क्या क्या मेरे साथ हुआ था और क्या क्या मेरे साथ किया था। तो अब देखना ये है कि क्या नेहा तिवारी लाइव आती हैं, क्या वो अपनी जो भी कंचन तिवारी हैं उन्होंने क्या कुछ उनके साथ गलत किया है। हालांकि वो भी जानना चाहती हैं कि मुझे बताया जाए कि मैंने कहाँ क्या चीज़ गलत किया है, और फिर वो भी अपनी तरफ से जवाब देंगी। हालांकि उनकी फैमिली की तरफ से उनको अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे टकरा रही हैं उस बात के लिए कि मैं अब चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे को बार बार टारगेट किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये तक कहना है कि जब नेहा तिवारी पहले तो अपने जो ससुराल है, बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हम कुछ कमेंट्स नेहा जी की वीडियो में भी देखते हैं, कुछ उनकी देवरानी में के वीडियो के नीचे भी देख रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि पहले तो मैंने लाइव में भी देखा था, जब वो लाइव आई थी नेहा जी, तो उनकी लाइव में भी कुछ इस तरह के कमेंट्स हैं कि पहले तो आपके जो सास ससुर हैं वो इतने ज़्यादा बुरे थे आपके लिए, फिर अब अचानक से इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो गए, इतने ज़्यादा प्यारे कैसे हो गए, कैसे ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई। क्योंकि जैसे कि उन्होंने पिछले जो स्टॉक पे भी बताया था कि मेरा पति के 10वें दिन मेरे को ये किया था, मेरे साथ छुआछूत करने लगे थे कि ये विधवा है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मेरा वहाँ जीना दुश्वार कर दिया कि ये जिंदा क्यों है, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा करके बोला था। लेकिन अभी देखें तो उनका बहुत इनके सास ससुर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हालांकि कंचन तिवारी की वीडियो के नीचे कुछ बहुत सारे ऐसे कभी कमेंट्स है कि जब सास ससुर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे थे इनके, तो फिर ये सास ससुर के साथ क्यों नहीं रही, सास ससुर के साथ रह के उनकी सेवा क्यों नहीं की, मायके में क्यों रही। बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिससे कि नेहा जी को बुरा लग रहा है, शायद इसीलिए बोला जा रहा है कि वो धमकी दे रही हैं। खैर इस बात में कितनी सच्चाई, इस बात का दावा हम नहीं करते। फिलहाल देखते हैं कि आगे जैसा भी होगा आप लोगों तक अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने अभी तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा, फेसबुक वाले कर ही लेना। तो मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।